हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मेरा नाम आजाद है और मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है 20 साल बाद भी मोदी जी ने इस अधिकारी को पहचान लिया। अच्छा, हाँ 20 साल बाद? हाँ 20 साल बाद मतलब यार, ये पीएम मोदी एक ऐसे बंदे जिनको दिन में हजारों लोग मिलते हैं और 20 साल बाद इन्होंने इस बंदे को पहचाना है। तो जरा ये वीडियो देखते हैं कि मतलब किस हजारों लोगों से देखते हैं, मुलाकात हाँ होती वही है ना, दिन में वो भी दिन भी बिल्कुल सही बात है। कितने कितने जगह पे रोज जाते हैं। तो यही ना 3 2 1 एंड स्टार्ट। सर एक अभी मिनट अगर देखते हैं हो कि तो मैं मतलब कुछ क्या कहना चाहूंगा सर। ये सर जरूर जरूर दीजिए। मैं जब नया नया मुख्यमंत्री बना तो ये जो आपको CM ट्रेनिंग दे रहे हैं ना अतुल, वो उस समय मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे और मैं उनके अंडर में ट्रेन हुआ हूँ क्योंकि वो मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज थे, ओह, अच्छा। सीएम सिक्योरिटी के। स्क्वाड इंचार्ज। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे ये पुलिस तामझाम, मुझे मेंटली मैं फिट नहीं होता हूँ। कौन होता है इसमें? कोई नहीं होता है। लेकिन मजबूरन मुझे उसमें रहना पड़ता था और कभी कभी मैं कानून नियम तोड़ के कार से उतर जाता था, भीड़ में है तो लोगों से हाथ मिला लेता था। परवाह नहीं एक दिन करते। ये अतुल करवल ने मेरे से टाइम लिया, मेरी चैम्बर में मिलने आए, शायद उनको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, और उन्होंने अपनी नाराजगी मुझे प्रकट की। अच्छा काफी जूनियर थे वो, अच्छा, मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 20 साल पहले। हाँ। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के सामने आंख में आंख मिला करके अपनी नाराजगी व्यक्त की। नाराजगी बयान। उन्होंने कहा साहब आप ऐसे नहीं जा सकते, कार में से आप अपनी मर्जी से नहीं उतर सकते, आप ऐसे भीड़ में नहीं जा सकते। मैंने कहा मेरी जिंदगी के तुम मालिक हो क्या? क्या तुम तय करोगे क्या मुझे क्या करना क्या नहीं? वो जरा भी हिले नहीं, मैं उसके सामने बोल रहा हूँ आज, वो जरा भी हिले नहीं, डिगे नहीं। उन्होंने मुझे साहब कहा, साहब आप व्यक्तिगत नहीं हो, आप राज्य की संपत्ति हो। सही सही कहा कहा। उसने, और बिल्कुल सही कहा। मेरी इस संपत्ति को संभालना जिम्मेवारी है, आपको नियमों का पालन करना होगा, ये मेरा आग्रह रहेगा और मैं नियमों का पालन करवाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है मेरी बिल्कुल भाई, मैं कि कुछ आपकी नहीं बोलूं। हिफाजत करूं। बिल्कुल। लोकतंत्र का सम्मान भी था, जनप्रतिनिधि का सम्मान भी था, क्या बात है, लेकिन 20 साल पुरानी बात आज भी याद। अपनी ड्यूटी के संबंध में बहुत ही पोलाइट वर्ड में अपनी बात बताने का तरीका भी था। मेरे जीवन के वो बिल्कुल शुरुआती कालखंड थे मुख्यमंत्री के नाते। अच्छा वो घटना आज भी मेरे मन पर स्थिर क्यों है? क्योंकि एक पुलिस अफसर ने जिस तरीके से और जिस दृढ़ता से और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के महत्व को समझते हुए बात रखी थी, मैं मानता हूं हर पुलिस का जवान ये काम कर सकता है। सर एक मिनट अगर हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। सर आपने उस वाकये की याद की। सर मुझे वो उस समय बहुत डर लग रहा ओ था कि ये बहुत वही डांट है पड़ेगी। बंदा, ये वही पुलिस वाला है। लेकिन आपने, आपकी समझ, आपका बड़प्पन कि आपने उसको इतनी उदारता से लिया, और मैंने उन समय में आपके साथ जो समय गुजरा सर, उस समय बहुत कुछ सीखा। छोटे से छोटे आदमी की, अदने से अदने आदमी की कैसे कदर करनी है, कैसे ध्यान रखना है, मैंने देखा और सीखा। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर कि आपने इतना समय हमको दिया। बड़ा ऑफिसर है। हाँ, ये और बहुत बड़ा बहुत ऑफिसर मूल बातें जो हैं कि अच्छा बैजेस वगैरह इंसान क्या बनना है, ये जरूरी है, है। इंसान की कदर करना जरूरी है, समाज की ताकत का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको एक अच्छे काम के लिए हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ी बातें सर आपने जो उनको कही हैं, सही कहा। मुझे आश्वासन है कि ये अपने काम में जरूर शामिल रखेंगे। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था काफी खास होती है। वह जहां भी जाते हैं सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ होती है। गाड़ी से लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा कैसे होती है और किस प्रकार और किस पर इसकी जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी के कमांडो इतने तेज और चपल होते हैं कि जहां भी पीएम जाते हैं चप्पे चप्पे पर इनकी नजर रहती है। एसपीजी पीएम के आसपास घेरा बनाकर रखती है
और हमला होने की स्थिति में इनका काम प्रधानमंत्री को घेर कर उन्हें सुरक्षित रखने के साथ साथ हमलावर को ढेर करना होता है। एसपीजी कमांडो हमेशा काला चश्मा पहनकर रखते हैं ताकि वे हर तरफ नजर रख सके। यह काले चश्मे के पीछे अपनी आंखों को छिपाकर रखते हैं ताकि हर संदिग्ध पर नजर रखी जा सके और किसी को शक भी न हो। एसपीजी के कमांडो को मीडिया से बात करने की पाबंदी होती है। इसके अलावा इन्हें किसी भी तरह की कोई किताब, लेटर, अन्य कोई डॉक्यूमेंट ना तो पब्लिश करने की अनुमति होती है, ना ही पब्लिश करने में मदद करने। गर्मियों में एसपीजी के ये कमांडो सफारी सूट में नजर आते हैं, वही सर्दियों में ये फॉर्मल सूट पहने नजर आते हैं। ये हमेशा काला चश्मा पहनकर रखते हैं और ईयरपीस के जरिए बात करते हैं। एसपीजी कमांडो के पास गुप्त हथियार भी होते हैं, साथ ही इनके पास पर्सनल चीजें भी होती है जिनमें नोमैक्स कवरॉल, बुलेट प्रूफ वेस्ट, दस्ताने, कोहनी और घुटनों के लिए पैड जैसी चीजें होती है। एसपीजी का गठन साल 1988 में हुआ था। एसपीजी 4 भागों में काम करती है: ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस एंड टूर्स और एडमिनिस्ट्रेशन। सुरक्षा की दृष्टि से पीएम नरेंद्र मोदी बुलेट प्रूफ BMW 760 Li कार में सफर करते हैं। अगर पीएम पर गैस से अटैक किया जाता है तो इस कार का कैबिन गैस सेफ चैम्बर में बदल जाता है। बैकअप के तौर पर कार में ऑक्सीजन टैंक मौजूद होता है। एसपीजी के कमांडो अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए जाने जाते हैं और किसी भी परिस्थितियों निडरता के साथ सामना करने में सक्षम है। एसपीजी के कमांडो की अपनी अलग शौर्य गाथा है। इसके अधिकारियों ने अब तक एक शौर्य प्रतिष्ठित सेवा के लिए 39 राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 297 पुलिस पदक हासिल किए। इधर हुई ये वीडियो खत्म। तो अब आते हैं यार रिव्यू पे। तो यार मतलब 20 साल बाद भी मोदी जी ने एक बात याद की हुई थी पुलिस वाली। हाँ, मुझे तो उधर थोड़ी हैरानगी हो रही है। बिल्कुल सही वजह ये मोदी जी की हाजिर का वो क्या इतना दिमाग तेज है कि बंदे को पहचान लिया उन्होंने। वही ना, और उन्होंने पूरा वाकया बताया कि भाई इन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे ये बातें बोली है। नहीं तो पुलिस वाले की टांगे कांपती हैं। इस तरह बात करें ना जरा किसी सीएम के आगे। हाँ, जहरी बात है, यही होता है। मोदी जी बोलते हैं कि मैं गाड़ी से उतर रहा था तो मुझे बोलते हैं कि उतरना नहीं है मेरी इजाजत के बगैर। मोदी जी बोलते हैं कि मेरी जिंदगी का सवाल है कि तुम्हारी जिंदगी का मतलब कि तुम कौन होते हो मुझे रोकते वाले। तो भाई उसने कहा कि भाई आप इस मतलब कि इस राज्य की संपत्ति है तो मेरा फर्ज है कि मैं आपकी हिफाजत करूं। बिल्कुल उसने बहुत सही बात की, लेकिन अगर और कोई होता तो लड़खड़ा रहा होता उसकी टांगे। लेकिन इन्होंने भी बड़ी बहादुरी से पीएम मोदी को बोला है। बिल्कुल सही बोल। वो पुलिस वाला भी बोलता है कि मोदी जी के साथ मैं जो रहा हूँ अरसा और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बिल्कुल बाबा, जहरी बात है। कितने इंटेलिजेंट बंदे के साथ अगर कोई रहेगा तो उसको सीखने का जहरी बात है, मौका मिलेगा ही मिलेगा। और वो भी काफी बूढ़ा हुआ था। वो कोई लगता है कि आईजी है। हाँ, कोई बड़ा ही ऑफिसर था। प्लीज आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको तो ज्यादा अच्छे से पता होगा बैजेस वगैरह के हिसाब से वो कौन से ऑफिसर लग रहे थे। बिल्कुल सही। वो बोलते हैं कि मैंने वो बातें सीखी जो पहले मैं नहीं जानता था, मोदी जी के साथ रह के वो सीखा। जहरी बात है बाबा, मोदी जी क्या करना है क्या नहीं करना और किधर जाना है, क्या बात करनी है क्या करना है। वो जहरी बाबा, वो जहरी बात है कि वो सिक्योरिटी ऑफिसर हर वक्त मोदी जी के साथ रहते थे, मोदी जी के बिल्कुल साथ। तो जहरी बात है, सीखने को मिला होगा बहुत कुछ और आज तभी इस मुकाम पे कामयाब हुआ। और मोदी जी भी बहुत बड़े कामयाब बंदे। जहरी बात है यार, एक बंदा सिक्योरिटी में रह रहा है कि तंग आ जाता है, बोलता है ना मैं इधर जा सकता हूँ ना मैं उधर जा सकता हूँ, जाऊँ तो मैं जाऊँगा। यूँ समझते हैं कि बंदा चलती फिरती जेल में जा रहा है। सही बोल रहे हो। वो होता है यार सिक्योरिटी। अब बाहर बंदा निकले तब सिक्योरिटी, बाजार में जाए तब सिक्योरिटी, इधर जाए तब सिक्योरिटी, हर जगह सिक्योरिटी। बंदा कभी कभी बेजार आ जाता है। बंदा कहता है यार मैं थोड़ा आजाद हुआ, जिस तरह हम आजादाना जिंदगी सही बात, जहाँ मर्जी होते जाते हैं। लेकिन ये ऐसे नागरिक मतलब कि ऐसे पर्सन है, पीएम सीएम जो भी हैं, ये लोग ऐसे घूम फिर नहीं सकते खुले। इनको अगर घूमने का मौका भी मिले वो भी सिक्योरिटी में। जब फिर लोग आते हैं इनसे मिलने के लिए, वो भी जहरी बात है, फिर हिफाजत के लिए करना पड़ता है। कहते हैं अगर थोड़ी जी नरम होती है तो मैं लोगों से हाथ भी मिला लेता हूं। तो जहरी बात है बाबा जी, दिल करता है बंदे का लोगों के पास जाने का, बात करने का। लोग इकट्ठे होते हैं, लोगों का भी दिल करता है कि मोदी से हाथ मिलाएं। जहरी बात है यार, इसमें कोई शक नहीं। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।